सरकार को सूचित किया जाए कि गुप्तचर आया है। सूचना बहुत महत्वपूर्ण है, उनके मित्र महादजी जोशी से संबंधित है। क्या सूचना है? काशी के अपहरण की योजना बनाने वाला खूंखार डाकू सुभान, जो कि बंदी बनाए जाने के बाद हमारे शिविर से भाग निकला था, उसके ठिकाने का पता चल गया है। सूचना ये भी है कि महादजी जोशी का बड़ा बेटा भाला जोशी डाकू सुभान के ठिकाने पर आक्रमण करने जा रहा है। पर डाकू सुभान की भी अपनी बहुत बड़ी सेना है। इसका मतलब है कि महादजी के बेटे की जान खतरे में है। हमें उसे बचाना होगा। जाओ तुम। यहाँ आओ। अष्टमी के दिन महादजी के घर पे डाकू सुभान के जिस साथी को बंदी बनाया गया था, जो हमारे यहाँ कैद खाने में है, मुझे मिलना है उससे। दरवाजा खोल दो। राधा, राधा भाई, ये राधा कहाँ चली गई? अरे माई, ये राधा कहाँ है? जी मुझे भी नहीं मालूम। आप रुकिए ना जावई बापू, मैं देखती हूँ। हाँ जल्दी देखो, शस्त्र पूजा में देर हो रही है। जंजीरें खोल दो। बिना जंजीर के इसे संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। खोल दो। एकांत। एक काम करना होगा, वचन देती हूँ मुक्त कर दिए जाओगे। हे माता, हर विजयादशमी की पूजा में हम शास्त्र आगे रखते हैं। ये वही खता हमारा शस्त्र भी है। आशीर्वाद बनाए रखो माता, और वही खाते में उत्तर उत्तर वृद्धि हो। पूर्णिमा, पूजा की एक अलग से थाल तैयार करके ले आओ। अभी लाड़ी आती होगी और अपनी पूजा की थाली अलग से मांगेगी। जी बाई साहब। कृष्ण बाऊ, कलम भी लाओ। अरे लाडी, ये क्या? हम तो पूजा में एक पुस्तिका रखते हैं, तो इतनी सारी पुस्तिकाएं और
लेखनी क्यों? क्योंकि हमें तो हर विषय में ज्ञान चाहिए, इसीलिए हर विषय के लिए माता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। और एक तो किताब लाकर रखने से माता का आशीर्वाद कैसे मिल पाएगा? हे देवी माँ, मेरी लाडू को ढेर सारा ज्ञान देना, हमारे बच्चों को हर विपदा से बचाना और उन्हें हर समस्या से निकलने की राह दिखाना। हे देवी माँ, हमारे मोटी आई, छोटी आई, बाबा और तीनों भाव को ऐसा आशीर्वाद दो कि वो कभी ना चिंतित रहे। तुमने मेरे घर पर हमला करने की योजना बनाई, मेरी बहन काशी को अगवा करने की कोशिश की। महादेव की सौगंध, मैं तुझे आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम बालाजी विश्वनाथ की कैद से कैसे छूटे? एक काम करना होगा। इसी शर्त पे कि इसे कैद से आजाद कर सकूं। परंतु मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं सरदार, इसे मारकर हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसे छोड़ दिया तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। वो कैसे? ये सब क्या है? ये महाज जी का बड़ा बेटा है ना? और ये तो हमारे शिविर में बंदी था। अब कर क्या रही हो? ये दोनों अब हमारे आदमी हैं। पिछले रास्ते से चले जाइए। और महाज जी का बड़ा बेटा हमारी किस्मत की चाबी। राधा भाई, कहाँ हैं आप? शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। निकला नहीं जा रहा, अभी तो आरंभ हुआ है। धन के अहंकार में चूर रहने वाले लोग क्या जाने कि राजनीति की बिसात पर कभी कभी प्यादे भी वजीर की हैसियत बेच खाते हैं। हैसियत का अंतर दिखाकर उन्होंने बाजीराव और काशीबाई के विवाह के प्रस्ताव को ठुकराया था। अब उन्हीं के बेटे को हथियार बनाकर मैं निशाना साधूंगी। वो भी 7 दिन के अंदर। शुभ मुहूर्त यहां से आरंभ होता है।
रहे तुम्हारे पुष्प। लाड़ी, क्या हुआ? क्या हुआ लाडू? बैठो, यहाँ बैठो। बहुत दर्द हो रहा है। दिखाओ। छोटा सा घाव है, जल्दी से ठीक हो जाएगा, रो मत। औषधि लेकर आओ जल्दी। और गंगा कितनी बार कहा है, पुष्प टोकरी में मत लाया करो, थाल में दिया करो। प्रत्येक दशमी की भांति एक योद्धा हम सबके समक्ष अपना रण कौशल प्रस्तुत करेगा और हमें भरोसा दिलाएगा ताकि युद्ध भूमि में हम उस पर विश्वास कर सकें। और आज जो योद्धा हम सबके समक्ष अपना रण कौशल प्रस्तुत करने जा रहा है उसका नाम है बाजीराव बल्लाड़। देखते हैं गुरुजी से रण शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उसे कितना आत्मसात किया है बाजीराव ने। मुझे प्रसन्नता होगी बाजीराव का युद्ध कौशल देखकर, पर इससे लड़ेगा कौन? मैं। भुजाओं के बल की असली परीक्षा होती है जब सामने चुनौती बड़ी और कड़ी हो, और बाजीराव को मुझसे बड़ी और सटीक चुनौती भला और कौन दे सकता है। विजयी भव। पिता अगर स्वयं अपने पुत्र के युद्ध कौशल की परीक्षा ले तो पुत्र की प्रतिभा की धार और तेज हो जाती है। एक माता और एक पत्नी होने के नाते आप दोनों को शुभकामनाएं। आपसे तो बस इतना कहूंगी, आप मराठा साम्राज्य के गौरव हैं, मान बनाए रखिएगा। उत्तम, अति उत्तम बाजीराव। बस अब अपना युद्ध कौशल छिपा कर रखो, क्योंकि एक योद्धा को अपने सभी दावपेच यूं प्रदर्शनी में नहीं दिखाने चाहिए, अपितु युद्ध भूमि के लिए बचा कर रखने चाहिए, ताकि वहां शत्रु को अचंभित करके उसे पराजित कर सके। आज का द्वंद्व समाप्त। हर 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 हर। बाबा, बाजीराव की तलवार जब भी मयान से बाहर निकलेगी, दुश्मनों का अंत होगा। राज्य के शत्रुओं का अंत ही बाजीराव की तलवार का धर्म है। आशीर्वाद दीजिए, आपका सिखाया हुआ रण कौशल कभी भी व्यर्थ ना जाए। सुनिए, बात करनी है आपसे। ऐसी क्या विशेष बात है राधा? आप चलिए तो सही, आवश्यक है। बाजीराव,
तुमने बताया नहीं रहा था, अचानक क्यों? ये तो महाज जी का बड़ा बेटा बाला जोशी यहां कैसे आया? लाडू, दर्द कुछ कम हुआ? हाँ, थोड़ा कम हुआ। बहन जी को बुलाऊं? पर बाबा, कुछ हुआ तो है नहीं, कांटा ही तो चुभा है। वैद्य भी कोई औषधि नहीं देंगे। अब कांटे चुभने में कैसे औषधि? लाडू इतना तो समझती होगी। वैद्य ने कहा था कि कांटा भर चुभने से कुछ नहीं होगा उस राजकुमारी कन्या को, उसे कोई औषधि की आवश्यकता नहीं, तो मैं कुछ नहीं लाया। निकलो यहाँ से, हमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब हमें समझाते हैं जैसे कि हम मूर्ख हैं। सब मतलब? कौन समझता है तुम्हें मूर्ख? क्या हो गया लाडू को? हुआ कुछ नहीं, बाजीराव की कही हुई बातें याद आ रही हैं। कृष्ण भाऊ, तुम जाओ यहाँ से। हाँ, जा रहा हूँ। कुछ ज्यादा है सुकुमारी हो लाडू तुम। हाँ, है सुकुमारी तो। और हमें कांटे चुभने से पीड़ा भी होती है, चाहे वो फूल के कांटे हो या नागफनी के। पीड़ा होगी तो हम औषधि भी लगाएंगे। आई लाड़ी, लाडू, जो बीत गया उसे भूल जाओ। पुरानी बातों को याद करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, हमारी लाडू तो बहुत बहादुर है, इतनी छोटी छोटी बातें याद नहीं रखती, है ना लाडू? याद रखते नहीं, लेकिन याद आ जाता है। और बाबा, जो बच्चे चोट लगने पर रोते हैं वो भी बहादुर होते हैं। अभी औषधि लगाए तो निर्बल नहीं हो गए। और बाबा, आप लोग बाजीराव की प्रशंसा इसलिए करते हैं ना कि वो शस्त्र विद्या में कुशल है, और हम भी शास्त्र विद्या में कुशल बनेंगे। और वचन देते हैं कि अगली अष्टमी के दिन तुलना कर लीजिएगा, और अगली अष्टमी की पूजा के दिन उन्हें बुलाएगा अवश्य। हम लगाएंगे औषधि, जिसे पीड़ा सहनी हो सहे, हमें नहीं सहनी। अब फिर कभी मत कहिएगा कि हमारी लाडू कमजोर है ना? गलती हो गई, क्षमा कर दो लाडू। क्षमा कर दो लाडू। अब बाबा को तो क्षमा करना ही पड़ेगा। महाज जी का बेटा घायल अवस्था में हमारे घर में क्या कर रहा है? काशी के अपहरण का बदला लेने के लिए इसने सुभान पे आक्रमण किया। गुप्तचर यही संदेशा लेकर आया था, लेकिन आप पूजा में व्यस्त थे, तो ये बात आप तक पहुंचाने से अधिक आवश्यक लगा इसकी जान बचाना। आप जानते हैं ना सुभान कितना क्रूर है। अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो महाज जी को क्या जवाब देते हैं? तो चास के वाड़े में पकड़कर जिसे बंदी बनाया गया था, उसकी सहायता से इसकी जान बचाने का निर्णय लिया मैंने। और वो सुभान तो भाग गया, लेकिन वो बंदी इसे बेहोश अवस्था में यहाँ लेकर आए। लेकिन इसकी जान बचाने के बदले में उस बंदी को छोड़ना पड़ा। मेरी पीठ पीछे इतना सब हो गया और आपने इतना बड़ा राजनीतिक निर्णय ले लिया, वो भी मेरे पीछे से। ये तो समय की मांग थी ना। आपका कथन भी उचित है। इसके उपचार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जैसे ही ये पूर्णतः स्वस्थ होगा, मैं इसे स्वयं चास छोड़कर आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ महाज जी को संदेशा भिजवा दीजिए कि वो सपरिवार यहाँ आए, और ईश्वर करे वो आ ही जाए। चल क्या रहा है तुम्हारे मन में?